हेलो भाई, कैसे हैं। 4 क्वेश्चन किया था, याद होगा। एक्सरसाइज 7.1 की 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेटा जी, कोई भी क्वेश्चन दिखने में बड़ा होता छोटा है। ज्यादा आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए, सॉल्व करना आसान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। आपको फिगर में गिवन है कोई क्लास आपका रूम है, उसमें 4 फ्रेंड्स हैं, आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। ग्राफ में आपको ए बी सी डी गिवन है। सोन इन गिवन फिगर, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द class, and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चमेली disagrees. चंपा ने कहा कि ये मत सोचो कि हम लोग स्क्वायर में हैं। चमेली उससे डिसएग्री की। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड आउट करके फाइंड करना है कि चंपा चमेली में से कौन सही है। इज चंपा or chameli is correct. That means you have given in your graph the coordinate of points is not given. According to given graph, we should write their coordinate. मैंने आपको कोऑर्डिनेट के लिए बताया था, जो लेटा हुआ है that is the x value और जो खड़ा है y value. Horizontal is your x, vertical is your y. So coordinate of a पॉइंट का कोऑर्डिनेट फिगर में आप देखेंगे, लेटे हुए जगह पे 3 है और खड़े हुए 4, दैट मीन्स 3 4, इट इज 3 4. कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट की बात करें तो दिस इज 6 7. सी का कोऑर्डिनेट की बात करें देन इट इज 9 4. एंड डी की कोऑर्डिनेट 6 and 1. 6 and 1. These are the coordinate of given point. Now find AB, BC, CD and DA by distance formula. AB is equal to 6 minus 3 whole square plus 7 minus 4 whole square under root. It becomes 3 3s are 9 plus 3 3s are again 9. This is equal to 3 root 2. It becomes 3 root 2 units. Similarly, BC is equal to 9 minus 6. 9 minus 6 3 square plus 4 minus 7 minus 3 square. It becomes 9 plus again 9, that means 3 root 2 units. BC, after BC we should need CD is equal to 6 minus 9, it becomes minus 3 whole square plus minus 3 again whole square. This is equal to 9 plus 9 और it again becomes 3 root 2 units. ये 3 root 2 कैसे बना ये भी आपको बता दूं. 9 plus 9 18. 18 का प्राइम फैक्टर कीजिए, 3 into 3 into 2. 3 का 2 एक पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया, 2 नहीं बना तो वो अंडर रूट में ही रहेगा. नेक्स्ट आपको CD निकालने के बाद DA के लिए क्या होगा, 3 minus 6, that means minus 3 whole square plus 4 minus 1 again minus 3 whole square. This is equal to 9 plus 9 और it becomes again 3 root 2 units. हमें ये चारों साइड 3 to root 2 मिल रहा है. इसका मतलब चारों साइड्स इक्वल है, लेकिन स्क्वायर है हम नहीं कह सकते. चारों साइड इक्वल स्क्वायर का भी हो सकता है और रोम्बस का भी हो सकता है. इसलिए स्क्वायर प्रूफ करने के लिए डायगोनल भी बराबर होना चाहिए. अब डायगोनल हम लोग निकालेंगे AC एंड BD. दैट मीन्स
AC, AC इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 9 माइनस 3, इट बिकम 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, इट बिकम्स 0. दिस इज इक्वल टू 36 और 6 यूनिट्स. ये डायगोनल 6 यूनिट्स मिल गया हमें. अब दूसरा डायगोनल BD निकालेंगे. BD इज इक्वल टू 6 माइनस 6, इट बिकम्स 0. 7 माइनस 1, 6. दिस इज इक्वल टू 36 और अगेन 6 यूनिट्स. नाउ इट इज क्लियर स्क्वायर. Hence, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC is equal to BD. So, given figure is a square. अब ये केवल यहीं तक हम अगर लिख देते हैं कि ये गिवन फिगर हमारा स्क्वायर है, साहबों हाफ नंबर आपके टीचर एग्जामिनर काट सकते हैं, क्योंकि ये नहीं पूछा ये स्क्वायर है या रोम्बस है या क्या है. आपसे पूछा क्या गया है कि चंपा सही है या चमेली. इसलिए फाइनल आंसर में ये बात याद रखना कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा, चंपा और चमेली. तो चंपा ने बोला है क्या, स्क्वायर है, चमेली उसे डिसएग्री की है, तो चंपा इज करेक्ट. आप लिखेंगे हेंस चंपा इज करेक्ट. कौन करेक्ट है, चंपा. चंपा ने सही बोला है. ये हो गया आंसर. अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो हाफ नंबर आपका डिडक्ट किया जा सकता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखना होगा. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 करें, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. आपको इसमें 3 पार्ट दे रखा है. 4 आपकी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दे रखा है. आपको पता करना है कि ये हमारा क्या है. क्वाड्रिलेटरल है दे रखा, वो स्क्वायर है, पता करो. ये आपका कैसे रोम्बस है, रेक्टेंगल है, क्या है वो आपको पता करना है, साथ में आंसर भी देना है. तो फर्स्ट को इसका पार्ट है हमारे पास -1 -2 -1 -2. बी वर्टिसेस है 1 0. सी वर्टिसेस है -1 2 और डी वर्सेस है -3 0. ये हमें गिवन है. सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे. ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 - 1 दैट मीन्स +1, 2 स्क्वायर प्लस 0 + 2 अगेन स्क्वायर, इट बिकम्स 4 4 8 और 2√2 यूनिट्स. BC निकालेंगे. दिस इज इक्वल टू BC के लिए -1 -1 तो -2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 4 8 √8, इट बिकम्स 2√2 अगेन यूनिट्स. नाउ CD इज इक्वल टू -3 + 1, इट बिकम्स -2 होल स्क्वायर, again plus -2 whole square. This is equal to √8, it becomes 2√2 units. And DA is equal to DA, that means -1 + 3, it becomes 2 square plus -2 square. This is equal to again √8 और 2√2 units. ये हमें 4 तो मिल गया. 4 साइड इक्वल हो जाए तो ये क्या होगा, ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है. ठीक,
तो ये सब इतने सारे पॉसिबिलिटी है, तो हमें इसमें अब निकालना होगा डायगोनल। अगर डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गया, AC और BD भी आपस में इक्वल हो गया, तो वो रेक्टेंगल है, और सॉरी तब फिर वो ये तो इक्वल है तो वो हमारा स्क्वायर है, और अगर नहीं तो वो रोम्बस है। तो डायगोनल निकालते हैं। फॉर डायगोनल वी नीड AC इज इक्वल टू -1 + 1, इट बिकम्स 0 प्लस 2 - 4, दिस इज इक्वल टू 16 और 4 यूनिट्स। And BD is equal to B and D -3, again 4 square minus 4 whole square plus 0 square, this is equal to 16 or it becomes 4 units. Hence AB all, सीधा लिख दो ना, AB सारे मिल गया तो all sides are equal and both diagonal are equal. So given vertices are of a square, क्योंकि चारों साइड इक्वल है और चारों वर्टिसेज इक्वल हो गया, तो ये स्क्वायर का है। क्लियर है? इसका सेकेंड पार्ट भी हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट आपसे कह रहा है, इसमें पॉइंट हमें दे रखा है -35, 31, 03 एंड -1, -4। -35, 31, सी में दे रखा है हमें, सी पॉइंट, थर्ड पॉइंट है 03 एंड डी पॉइंट दे रखा है हमें -1, -4। सेम प्रोसेस ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी के लिए 3 -3 दैट मीन्स 6 स्क्वायर प्लस 1 - 5 -4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 36 प्लस 4 4 जा 16, it becomes 6 6 12, 1 4 and 1 5, that means √52। और वी शुड राइट 52 को अगर करें डिवाइड तो ये क्या मिलेगा हमें, 2 26 हो गया, 13 यानी 2√13। ये यूनिट्स मिला। BC निकालते हैं। BC इज इक्वल टू B एंड C, 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 स्क्वायर अंडर रूट, इट बिकम्स 9 + 4, दिस इज इक्वल टू √13 यूनिट्स। BC आफ्टर CD -1 स्क्वायर प्लस -4 -3 -7 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 + 49 और इट बिकम्स √50, दैट मीन्स 5√2 यूनिट्स। एंड DA, अगर हम DA की बात करें, DA हमारा क्या बनेगा, -3 +1 दैट मीन्स -2 होल स्क्वायर प्लस 5 -4, 5 + 4 तो दैट मीन्स 9 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4 + 81 और इट बिकम्स 85।
85 का हम स्क्वायर यूनिट अगर निकालने की कोशिश भी करें तो ये 85 ही रहेगा, ये नहीं निकलेगा। चारों साइड क्या हो गया, सब आपस में, एक भी आपस में इक्वल नहीं है, सब अलग अलग है। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। गिवन पॉइंट्स डू नॉट फॉर्म एनी क्वाड्रिलेटरल। एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ये नहीं है, कोई भी फॉर्म नहीं किया। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूं, वो क्या बनता है वो देख लो। पैरेललोग्राम बनता है, रेक्टेंगल बनता है, क्या बनता है, बना सकते हैं तो बना दीजिएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। तब तक सब्सक्राइब, लाइक ये सब तो चलता ही रहता है, आप करते ही होंगे, शेयर भी कर लो, कमेंट बॉक्स जरूर यूज करें। बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।